बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू नॉलेज स्विंग ट्रेडिंग चैनल। अच्छा, जो नए दोस्त हैं हमारे, अगर वो हमारे फ्री ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, उसके ज़रिए आप हमारे फ्री ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा पेड ग्रुप भी है जिसमें हम आपको बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स बताते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक न्यूज़ देख लेते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो कि ये डोमेस्टिक न्यूज़ हमारी काफ़ी असरअंदाज हो रही हैं हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो अब ये देख लें, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63 से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फ़ैसला। कल हमने इस वीडियो में आपको बताया था कि टेस्ट मैच होने जा रहा है, तो ये अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच होगा। अभी इसमें बड़ी चीज़ें खुलेंगी। अभी 24 तक गया है, 24 से आगे रमज़ान तक चला गया है, फिर इसमें बड़ा कुछ होगा। अभी इसमें और मज़ीद केसेस लाए जाएंगे। जो मेरा एक अपना ज़ाती ख्याल है, मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई तजिया निगाह, लेकिन एक इंसान हूँ, समझ है, दिमाग है, तो कुछ मैं भी सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें केसेस लाए जाएंगे, एक वीडियोस आएंगी कि इन्होंने हमें पैसे देने को, प्रूफ दिखाए जाएंगे, फिर इसमें बड़ा कुछ होना है। तो ये भी एक टेस्ट मैच चल रहा है, तो इस में मतलब हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि हुकूमत गिरेगी या फिर अपोजिशन जीतेगी। सो लिहाजा आगे चलते हैं। अच्छा, ये अभी हमारा जो $1 इज़ इक्वल टू 180 रुपीज़ का हो गया है, यानी अभी रुपए की कदर कीमत में भी कमी आ रही है। कदर व कीमत में कमी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये यही कहते होंगे शायद, कमी हो रही है। सो लिहाजा इसकी वजह से थोड़ी महंगाई है, इसकी वजह से ऑटो सेक्टर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से जो है हमारे स्टील सेक्टर, इसके अलावा हमारे सीमेंट सेक्टर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब आ जाते हैं कोल की प्राइस। कोल जो है वो थोड़ा माइनर से सस्ता हुआ है, सस्टेन कर रहा है काफ़ी। और अब आ जाते हैं हम अपनी क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सा मतलब महंगा हुआ है, लेकिन ये कोई मतलब ख़ास महंगाई नहीं है, मतलब थोड़ा सा वो भी जो ऊपर नीचे बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ वाला काम हो रहा है ऑयल, क्रूड ऑयल में। इंटरनेशनल भी आजकल वो यही कर रहे हैं कि एक दिन पहले ही निकल जाओ, और क्योंकि मतलब अगले दिन का किसी को पता नहीं क्या होना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर। आज देखते हैं किस किस ने बाइंग एंड सेलिंग की है। बैंक्स वालों ने सेलिंग की है, ब्रोकर्स जो है वो एकुमुलेशन कर रहे हैं, कंपनीज वाले भी एकुमुलेशन कर रहे हैं, फॉरेन कॉरपोरेट्स वाले जो है वो सेलिंग पे हैं। वल्लाहु आलम इनका क्या एजेंडा होता है, लेकिन चलें। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था यहाँ पे कि मुझे लगता है कि ये कोई मतलब वही हमारे लोग होते हैं। मतलब किसके पास क्या कमी है। जब आप ये देखें कि हमारे अपने लोग जो है वो ज़्यादा फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, ज़्यादा वो लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर कॉइन्स के ऊपर, तो ये हमारा गोरा तो नहीं होगा, गोरा तो नहीं होगा। ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स गोरे नहीं है, इतना मुझे पता है, क्योंकि उनके पास और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अलावा। तो ये वही लोग होते हैं जो यहाँ से जाके वो बाहर कंपनियाँ रजिस्टर करके और वहाँ पे कॉर्पोरेट बन जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे केसेस चल रहे होते हैं, उधर कॉर्पोरेट बन जाते हैं, तो वहाँ से ये लोग पैनिक वगैरह फैलाते हैं मार्केट के अंदर। वल्लाहु आलम, मतलब ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। अगर गलत हुआ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, एक ज़ाती मेरा मतलब ऐसा एक माइंड है, तो शायद ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई गलत हुआ तो अल्लाह ताला माफ़ करें। बाकी ये है कि इंडिविजुअल्स ने आज फिर सेलिंग की है। इनको तो मुसलसल सेलिंग इनसे करवाई जा रही है कि आप मार्केट से दूर रहें। अब देखें, सब बाइंग कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाइंग पे है, अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स आ गए बाइंग पे, इंश्योरेंस कंपनीज़, ठीक है। और अच्छा, इनसे बाइंग, इंडिविजुअल से बाइंग पता कब करवाई जाएगी, जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, जब कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, उस वक्त कहेंगे लाओ माल लाओ माल। फिर ये जितने सब ने बाई किया है ना, ये सारे बेच के निकल जाएंगे। तो लिहाजा अब आज भी हम बाइंग कर रहे हैं। आज हम यानी ग्रुप में जो हमने मैसेज किया था सुबह, और कल भी हमने वीडियो में बताया था कि हम बाइंग करेंगे, तो एक भाई ने कमेंट भी किया था नीचे कि आप हमें कहते हैं साइड लाइन रहें और ख़ुद बाइंग कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हम तो प्लानिंग के तहत बाइंग करते हैं ना। अब मिसाल तौर पे जैसे एवेंसियन है, एवेंसियन अगर हमारा 50 तक भी आता है, तो मेरा एक जहन बना हुआ है कि अगर ये 50 तक भी आएगा तो मैंने उधर भी बाई करना है, तो मैं अपनी प्लानिंग के तहत बाई करता हूँ। तो अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती फिर तो आप उससे थोड़ा सा साइड लाइन ही रहें, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल कैश रख के बैठें, थोड़ी सी होल्डिंग रख के बैठें, आपको फ़ायदा भी हो सकता है उससे। अगर आप बिल्कुल खाली कैश बैठें, कैश एंड लेके, ये गलती मत करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो कल मार्केट ऊपर जाए और रेट्स ऊपर जाएँ, तो जो आपने फ़ायदा कमाना है वो रह जाएगा आपका। फिर ये है कि फिर आप फिर वेट करते रहेंगे कि नीचे आएगी, नीचे नहीं आएगी, फिर आपको ये मार्केट मजबूर करेगी कि
मतलब आप एंट्री लें, फिर इसलिए आप लोगों का नुकसान होता है। जो राइट टाइम होता है उस टाइम आप बाय नहीं करते हैं, जो मतलब गलत टाइम आएगा, मतलब मार्केट जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये मार्केट गिर रही है, ये मार्केट गिर रही थी, यहाँ पे मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, उसमें कह रहे थे एहतियात करें, मार्केट से निकलें, जबकि ये तो बाइंग का टाइम है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता, यहाँ बाइंग करनी होती है ब्रदर्स, इधर बाइंग करनी होती है। यहाँ पे सब बाइंग करते हैं, ऊपर जाके सेलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने वीडियोज़ वाले स्टॉप लॉस लगवा रहे होते हैं कि इधर स्टॉप लॉस लगा के रखें, इससे गिरे तो भाई वो आप सबका, हर जो वीडियो में बता रहा हूँ उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, हमसे पूछते हैं आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते। हमने कहा क्यों स्टॉप लॉस लगाना है, हमारे कोई हराम के पैसे हैं कि हम अपना नुकसान करें, हम कोई जुआ लगाने आए हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं। हमने तो प्लानिंग की हुई है, हमने ये प्लानिंग की हुई है कि अगर मार्केट 40,000 तक भी आती है तो तब भी हमारे पास पैसे होंगे, इंशाल्लाह हम उसमें बाइंग करेंगे, ठीक है। तो अपनी प्लानिंग अच्छी रखें, लॉस का आप कभी भी मत सोचें। मार्केट ऑलरेडी इतना नीचे है, इतने रेट्स नीचे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या नीचे आएगी मार्केट, ठीक है। अगर आ भी जाती है तो अपनी प्लानिंग अच्छी करें ना। मिसाल तौर पे ASC अभी इस वक्त 10 पे घूम रहा है, तो आप अपने जहन में रख लें कि यार ये 9 पे भी आ सकता है, 8 पे भी आ सकता है, 7 पे भी आ सकता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप बाइंग करें उसके अंदर, ठीक है। ना फुली आप ट्रस्ट हो, पॉजिटिव हो, ना फुली नेगेटिव हो। चलें अब टेक्निकली देख लेते हैं इसको। ये हमारी सपोर्ट थी, मार्केट ने इसको टच नहीं किया, और ये बिल्कुल आप अगर अब ये कैंडल देखें ग्रीन, ये पहले ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, अब ये ग्रीन कैंडल बनी है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी पोजीशन है इसकी, सियासी पोजीशन है, उसमें बिल्कुल टेस्ट मैच चल रहा है। तो मार्केट भी कल पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है अगर सुबह तक कोई बैड न्यूज़ ना आए, ठीक है। यानी हो सकता है कि कल का दिन जो है वो इसी तरह मार्केट ऊपर जाए, और यहाँ तक जा सकती है मार्केट 43,500, ठीक है। यहाँ से अब जो इन्होंने बाइंग की है वो थोड़ी सेलिंग भी करेंगे, ये 43,500, ठीक है। अब कल की जो हमारी सपोर्ट बनती है मार्केट की, वो बनती है, आप समझ लें कि यही सपोर्ट है, 43,000 सपोर्ट है मार्केट की, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है हमारी 43,500 की रेजिस्टेंस कल की बनेगी हमारी, ठीक है। ये हमारी रेजिस्टेंस है, कोई तेज़ी नहीं होने वाली, कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर चली जाएगी। यही होगा कि जिन्होंने बाइंग की है वो ऊपर जाएगी तो सेलिंग करेंगे, कि जब तक कि फुली हमारा जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं होते, लोग होल्डिंग्स नहीं करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। तो आपने भी बिल्कुल उसी तरीके से बाइंग करनी है। मैंने जो फ्राइडे को बाइंग की थी, आज कुछ उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो प्रॉफिट में आई थी हल्की फुल्की, बेशक वो 1 रुपये के ऊपर आई थी, 2 रुपये के, तो मैंने कैश रिलीज़ करना मुनासिब समझा, प्रॉफिट बुकिंग करना मुनासिब समझा। जो अब मैंने थर्सडे के दिन बाइंग की थी उससे ऊपर, अब उसमें कल अगर रेट मुझे मिलते हैं तो मैं उसमें प्रॉफिट टेकिंग हर सूरत करूँगा। मतलब हम लोग इसलिए नहीं बैठे हैं कि इधर से जो 1 महीना मार्केट ऊपर नीचे होती रहे, लोग प्रॉफिट कमाते रहें और हम उनका मुंह देखते रहें बैठ के। यहाँ पे इन्वेस्टर है कौन? इन्वेस्टर तो है ही नहीं यहाँ पे। और मार्केट हमारी, यानी अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिंग पे चलती है। साल में 1 महीना या 2 महीने आते हैं जिसमें हम लेके बैठते हैं और वो मार्केट ऊपर जाती है, वो इन्वेस्टमेंट आज, यानी मुझे बताएं पिछले 20 साल के जो रेट थे, कोई रेट उससे ऊपर मिल रहे हैं आपको? कोई इक्का दुक्का होंगे वो ऊपर मिले होंगे, बाकी सब के सब नीचे ही हैं। सो लिहाजा वो इन्वेस्टमेंट वाला माइंड नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये है कि बनाओ दिहाड़ी। चलो हम लोगों को क्योंकि 3 दिन होल्डिंग रखनी होती है तो हमें बाइंग करना बहुत ज़रूरी होती है। चलें कल के लिए बस यही 43,500 जिसकी रेजिस्टेंस है, और कोई तेज़ी नहीं है मार्केट के अंदर। जो प्रॉफिट मिले, आप लोगों ने अगर बाइंग की हुई है, प्रॉफिट के अंदर हाफ प्रॉफिट बुकिंग करें, कैश थोड़ा सा रिलीज़ करें, फिर नीचे आती है आप उसको डिप पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मतलब मार्केट ऊपर जाती है तो आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने पूरी प्लानिंग की हुई है कि यहाँ पे मैंने इधर 85 पे एक सेल करना है, 90 पे एक सेल करना है, 95 पे एक सेल करना है, 100 पे एक सेल करना है। जितना मर्ज़ी मार्केट ऊपर जाए उसके हिसाब से हम सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इतनी वीडियो काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।